क्या आपने कभी भूत को देखा है? अगर आप भी भूतों में विश्वास रखते हैं तो यकीन मानिए, ऐसा करने वाले आप अकेले नहीं हैं। दुनिया की कई संस्कृतियों में लोग आत्माओं और मरने के बाद दूसरी दुनिया में रहने वाले लोगों पर भरोसा करते हैं। असल में भूतों पर विश्वास करना दुनिया में सबसे ज्यादा माने जाने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। हर दिन हजारों लोग भूतों की कहानियों को पढ़ते हैं, उन पे फिल्में बनाई जाती हैं, उन्हें देखने तक का भी दावा करते हैं। लेकिन ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, उसके ऊपर का ही मामला है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आइए जानते हैं कि भूतों के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को लेकर हमारा विज्ञान क्या कहता है। विज्ञान की भाषा में जब भूतों के बारे में सोचा जाता है तो सबसे पहले ये बात सामने आती है कि क्या ये वस्तु है या नहीं। यानी क्या ये ठोस पदार्थ के बीच में से निकल सकते हैं बिना उन्हें बिगाड़े, या वो दरवाजे को खुद खोल या बंद कर सकते हैं, या एक कमरे से कोई चीज दूसरी जगह फेंक सकते हैं। इन चीजों को लेकर कई विवाद हैं। अगर तार्किक तौर पर फिजिक्स के फॉर्मूले से देखा तो सवाल उठता है कि अगर भूत इंसानी आत्माएं हैं तो वो कपड़ों में क्यों दिखाई देती हैं? उनके हाथों में डंडे, टोपी और कपड़े क्यों रहते हैं? सोशियोलॉजिस्ट डेनिस एंड मिशेल वास्कुल ने साल 2016 में एक बुक लिखी, जिस बुक का नाम था घोस्टली एनकाउंटर द हॉन्टिंग ऑफ एवरीडे लाइफ। इसमें कई लोगों के द्वारा भूतों के अनुभव पर कहानियां थी। इस बुक में ये बात सामने आई कि बहुत से लोग इस बात को लेकर श्योर नहीं थे कि उन्होंने सच में भूत ही देखा या पैरानॉर्मल यानी परलौकिक प्रक्रिया हुई भी या नहीं, क्योंकि जिस तरह की चीजें उन्होंने देखी वो परंपरागत भूत की इमेज से नहीं मिलती थी। ज्यादातर लोगों ने कहा कि उन्होंने ऐसी चीजें और घटनाएं महसूस की जिन्हें एक्सप्लेन करना मुश्किल है। ये रहस्यमयी है, डरावनी और शॉक कर देने वाली है, लेकिन इनमें भूतों की इमेज नहीं दिखी। कई कहानियां ऐसी भी होती हैं जिनमें जिन लोगों की हत्या हो जाती है, कई बार उनकी आत्माएं बदला लेने के लिए किसी को माध्यम बनाकर मामले की जांच करवाती है, हत्यारे की पहचान करवाती है। लेकिन ये सच है या नहीं, इस पर सवाल बने हुए हैं, क्योंकि भूतों को लेकर कोई तार्किक वजह ही नहीं है। भूतों को पकड़ने या मारने वाले यानी घोस्ट हंटर अलग अलग तरीके अपनाते हैं ताकि भूतों आत्माओं की मौजूदगी का पता कर सके। ज्यादातर तरीके साइंटिफिक होते हैं। भूतों को देखने और उनकी मौजूदगी जांचने के लिए मॉडर्न मशीनों का सहारा लिया जाता है। इन मशीनों में सबसे ज्यादा फेमस है गीगर काउंटर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर्स, आयन डिटेक्टर्स, इंफ्रारेड कैमरा और सेंसिटिव माइक्रोफोन्स। लेकिन आज तक इनमें से किसी भी यंत्र ने भूतों को सही से पकड़ा या देखा ही नहीं है। सदियों से ऐसा माना जा रहा है कि आग की लपट भूतों की मौजूदगी में नीली हो जाती है, लेकिन सच तो ये नहीं है। घर की एलपीजी गैस में भी ज्यादातर नीली रोशनी ही निकलती है। तो क्या सिलेंडर से भूत निकलते हैं या आपकी किचन में भूत रहते हैं? प्रेजेंट टाइम में साइंटिस्टों का मानना है कि फिलहाल ऐसी कोई तकनीक ही नहीं है जिससे भूतों की मौजूदगी या फिर उनके आकार या व्यवहार का पता किया जा सके। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि अक्सर लोगों के फोटोग्राफ्स या वीडियो में पीछे से भागते हुए, मुस्कुराते हुए, झांकते हुए या फिर डरते हुए भूत क्यों दिख जाते हैं? इनकी रिकॉर्डिंग्स भी हैं, लोगों के पास भी और वैज्ञानिकों के पास भी। इनकी आवाजों की रिकॉर्डिंग्स भी लोगों के पास है। अगर भूत होते हैं तो वैज्ञानिकों को इनकी जांच करने के लिए पुख्ता सबूत की जरूरत है, जो फिलहाल नहीं है। अब तो स्मार्टफोन्स में घोस्ट ऐप आ गए हैं, जिनके जरिए आप डरावनी तस्वीरें तैयार कर सकते हैं, उन्हें सोशल मीडिया पर डाल सकते हैं। इनसे आप एक काल्पनिक कहानी को असली घटना बताकर पेश कर सकते हैं, जिससे भूतों पर भरोसा बढ़ता है। लेकिन वैज्ञानिक तरीके से रिसर्च करने पर इसका खुलासा हो जाता है कि आपने एक ऐप के भूतों के साथ लेकर लोगों से फ्रॉड किया है। आखिरकार लोगों का भूतों पर भरोसा क्यों है? महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भूतों की मौजूदगी पर मॉडर्न फिजिक्स की एक थ्योरी दी थी। ये था थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम, यानी एनर्जी न तो बनाई जा सकती है न ही बिगाड़ी जा सकती है, ये सिर्फ अपना स्वरूप बदल सकती है। इसलिए शरीर से निकलने वाली एनर्जी का क्या होता है? क्या शरीर से निकलने वाली ऊर्जा अपना स्वरूप बदलती है? क्या मरने के बाद शरीर की एनर्जी खत्म हो जाती है, ये कहीं और चली जाती है, या फिर अपना स्वरूप बदलकर भूत बन जाती है? इसके लिए आपको अल्बर्ट आइंस्टाइन की किसी जटिल थ्योरी पर जाने की जरूरत ही नहीं है। इसका जवाब एकदम सामान्य और साफ है। आपके शरीर के मरने के बाद उसकी ऊर्जा ठीक उसी जगह जाती है जहां पर अन्य जीवों के शरीर की ऊर्जा मरने के बाद निकलती है। वह जगह है आपके आसपास का पर्यावरण।
यह ऊर्जा हीट के रूप में निकल जाती है। शरीर उन जानवरों का खाना बन जाता है जो इन्हें खाना चाहते हैं, क्योंकि ज्यादातर जीवों के शरीर को मरने के बाद यूं ही छोड़ दिया जाता है। उनका अंतिम संस्कार नहीं होता। वो कीड़े मकोड़े, मृत शरीर खाने वाले जीवों और पेड़ पौधों का भोजन बन जाते हैं। ऐसी कोई शारीरिक एनर्जी नहीं है जो मरने के बाद सरवाइव कर जाए या फिर वो उसके शरीर में रहे। इसे कोई भी भूत पकड़ने वाला ओझा, तांत्रिक या घोस्ट हंटर न तो देख सकता है और न ही रोक सकता है। ऐसे लोग खुद को सुपर नेचुरल मान लेते हैं। ये जानबूझकर ऐसा ड्रामा करते हैं कि जैसे इन्होंने भूतों को देखा हो या उसे पकड़ लिया हो, क्योंकि किसी शरीर से निकलने वाली ऊर्जा इस ब्रह्मांड में इतनी छोटी और कम मात्रा में होती है कि वो पकड़ में नहीं आती। ऐसी ऊर्जाओं की हमारे पर्यावरण में कमी नहीं है। भूत असल में होते हैं या नहीं, ये सिर्फ ऊर्जा होते हैं या फिर कुछ और, इसे लेकर वैज्ञानिक तौर पर कुछ भी नहीं खोजा गया है। इनके लिए नियंत्रित माहौल में प्रयोग करने की जरूरत है, लेकिन उन लोगों की मदद की जरूरत नहीं है जो खुद को घोस्ट हंटर, ओझा, तांत्रिक कहकर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। लाखों तस्वीरों, वीडियो और ऑडियो होने के बावजूद भी आज तक घोस्ट हंटर ने इन्हें पकड़ या देख क्यों नहीं पाए। इसके पीछे दो वजह हो सकती है। पहले कि भूत होते ही नहीं है, ये सिर्फ लोगों के दिमाग का वहम है। दूसरा ये कि भूत होते हैं, लेकिन हमारे पास वैज्ञानिक तौर तरीके नहीं हैं जो इनकी मौजूदगी को साबित कर सके। सो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपकी भी कोई ऐसी स्टोरी है तो कमेंट में शेयर जरूर करना। मिलता हूँ आपकी स्टोरी के साथ इन नेक्स्ट वीडियो।